नमस्कार दोस्तों, आज जो कथा मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, बहुत ही भक्ति से ओतप्रोत कथा है। जी हां, बहुत ही भक्ति से ओतप्रोत कथा है। वो है धन्ना जाट की कथा। भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं कि जिनके लिए स्वयं भगवान को भी उतरना पड़ा है, स्वयं भगवान को भी आना पड़ा है। प्रेम के बसीभूत होकर स्वयं भगवान भी दौड़े चले आए हैं। तो आइए उन्हीं में से एक कथा मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि कौन थे ये धन्ना जाट, इनके गुरु कौन थे, क्यों प्रसिद्ध हुए, क्यों भगवान को इनकी भक्ति के कारण इनसे मिलने आना पड़ा। तो आइए सुनते हैं बड़े प्रेम से। आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि एक बात को बड़े ध्यान से सुने और समझें। क्यों धन्ना जाट की कथा इतनी मशहूर है कि सभी भक्त इनको नमस्कार करते हैं। इस दुनिया में भगवान के ऐसे ऐसे भगत हुए हैं कि जिन्होंने श्री भगवान को प्रेम पूर्वक धरती पर उतारा है। इन्हीं में से मशहूर है जिसमें धन्ना के प्रेम के आगे भगवान को झुकना पड़ा और धन्ना के हाथ से रोटी भी खानी पड़ी थी। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को, इस कथा को। धन्ना जाट के पिता साधु सेवी सरल हृदय वाले किसान थे। पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु वे बहुत श्रद्धालु थे। उनके घर इधर उधर जाते हुए साधु संत आकर एक एक दो दो दिन रह जाते थे। धन्ना जी की उस समय आयु 5 वर्ष की थी। उस समय एक ब्राह्मण उनके घर आया। उस ब्राह्मण ने कुएं से जल निकालकर स्नान कर लिया और अपनी झोली में से सालग्राम जी को निकालकर उनकी पूजा तुलसी चंदन धूप दीप आदि से की। बालक साधु को बड़े ध्यान से देख रहा था। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी, मुझे भी यह मूर्ति दो कि मैं भी इसकी पूजा करूंगा। जाट के लड़के को सालग्राम तो कौन देने चला था, परंतु बालक ने हट करके उस मूर्ति को मांगा। परंतु ब्राह्मण ने उसे काले पत्थर का एक टुकड़ा पकड़ा दिया और कहा कि लो बेटा, यही तुम्हारा भगवान है और तुम आज से इसकी पूजा करो। बालक ने खुशी से उस काले पत्थर के टुकड़े को पकड़ लिया और अपना भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगे। सवेरे स्नान करके अपने भगवान को चंदन तिलक करता, परंतु उसके पास चंदन नहीं होता तो वह मिट्टी का तिलक करता। वृक्ष के हरे हरे पत्तों को चढ़ाता क्योंकि उसके पास तुलसी के पत्ते नहीं थे। फूल चढ़ाता और कुछ तिनके जलाकर धूप कर देता और हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता और प्रेम से बैठ जाता। दोपहर में बालक की माँ ने बाजरे की रोटी खाने को दी। बड़े ध्यान से समझने की बात है। एक दिन दोपहर में बालक की माँ ने बाजरे की रोटी खाने को दी तो धन्ना भगत ने वे रोटियां भगवान के आगे रखकर आंख बंद कर ली और बीच बीच में आंख खोलकर वह देखता रहा कि भगवान रोटी खाते हैं या नहीं। परंतु जब भगवान ने रोटी नहीं खाई तब इन्होंने हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना की। इस पर भी भगवान को भोग लगाने में देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसके मन में यह विचार आया कि भगवान उससे नाराज हो चुके हैं। वह मेरी चढ़ाई हुई रोटी नहीं खाते, भगवान भूखे रहे और मैं रोटी खा लूं, यह नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर धन्ना ने रोटियां जंगल में फेंक दी। किसी प्रकार कई दिन हो गए ठाकुर जी नहीं खाते और धन्ना उपवास करते हैं। दिन प्रतिदिन शरीर दुबला होता जा रहा था। माता पिता को कुछ पता ही नहीं कि उसके लड़के को क्या हुआ है। धन्ना को सिर्फ एक ही बात का दुख था कि उसके भगवान नाराज हैं। वे उसके दी हुई रोटी नहीं खाते। इसी प्रकार धन्ना जाट को अपनी भूख का पता ही नहीं चलता। कुछ दिन बाद जब धन्ना ने रोटियां रखी तो भगवान प्रकट हो गए और वे भोग लगाने लगे। जब भगवान ने आधी रोटी खा ली तब धन्ना ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम इतने दिन क्यों नहीं आए? मुझे भूखा मारा और आज आए हो तो अकेले ही रोटी खा रहे हो और मुझे थोड़ी सी भी रोटी नहीं दी। बची हुई रोटी को भगवान ने धन्ना को दे दी। प्रेम के भूखे भगवान को धन्ना की रोटियों का स्वाद लग गया और वे नियमित रूप से धन्ना की रोटियों का नित्य भोग लगाने लगे। इसी तरह से धन्ना जाट भगत बना।
क्योंकि जिसको भगवान वासुदेव के दर्शन हो जाएं, वो साधारण मनुष्य कैसे रह सकता है। भगवान ने तो अपने भक्तों के मान बढ़ाने के लिए अपना आधा नाम ही भक्तों को दे दिया। आप देखिए, भगवान, भगत। भगवान और भगत में पहले दो नामों की समानता है। धन्ना जाट की कथा श्री भगवान में आस्था की और भी गहरी करती है। अब आइए सुनते हैं कि धन्ना का जन्म कहां हुआ था। धन्ना धुआन गांव में एक जाट परिवार में पैदा हुए और आगे चलकर धन्ना जाट कहलाए। धन्ना रामानंद के शिष्य थे, जिन्होंने रामानंद को ही भांति भांति का भगवान को प्राप्त किया था। रामानंद जी धन्ना जाट के गुरु हुए हैं, जिनसे दीक्षा पाकर आज धन्ना का नाम सभी जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी धन्ना जाट की कथा कि जिन्हें के लिए स्वयं भगवान भी चलकर आए थे, स्वयं भगवान को भी भोग लगाना पड़ा था, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। उन्हें किसी की धन संपदा दौलत से कोई लेना देना नहीं है। तो आइए इसी तरह